हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका लॉ की बात स्नेह के साथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम्स में नो फॉल्ट लायबिलिटी, जिसके अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी हम पढ़ेंगे। आपको बताना चाहूँगी, नो फॉल्ट लायबिलिटी को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी कहा जाता है। उससे पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। दिवाली का वक्त है, आपने पटाखा चलाया, रॉकेट चलाया, रॉकेट आपने अपने घर में चलाया और रॉकेट उड़ के सामने वाले के घर में चला गया और आग लग गई, तो क्या ये आपकी गलती होगी या उस पड़ोसी की गलती है जिसने दरवाज़ा खुला रखा था, रॉकेट आके एंटर कर गया? तो क्या इसमें आपको सज़ा होगी या नहीं होगी? इसी के बारे में बताया जाएगा लॉ ऑफ क्राइम्स के में, जिसका जो टॉपिक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। देखिए, नो फॉल्ट लायबिलिटी को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसके केस लॉ के नाम से भी जाना जाता है। केस का नाम है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। इसमें क्या हुआ था, पहले अगर हम केस लॉ को समझ लेंगे तो आगे हमें समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि एक आपको ऐसे उसमें बताती हूँ मैं आपको। हाँ, हुआ क्या था कि एक आदमी था, वो आदमी अपनी ज़मीन में एक तालाब बनाता है। तालाब बनाने के लिए एक इंजीनियर को, एक कॉन्ट्रैक्टर को रिक्रूटमेंट करता है। उसका नाम होता है, ये जो केस लॉ के नाम है, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। फ्लेचर होता है वो। फ्लेचर क्या करता है, वो अपने घर के पास एक तालाब बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है कि आप यहाँ पे तालाब बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तालाब बन जाता है। फ्लेचर के पास सामने ही रिलायंस का एक कोल माइन होता है। अब क्या होता है, जब वो तालाब बन जाता है, उस जगह को तालाब बन जाता है, तो तालाब से धीरे धीरे पानी रिश्ते रायलैंड्स का RYLANDS रायलैंड्स के कोल जो माइंस होता है उसमें पानी जाने लगता है नीचे से रिश्ते। अब उसका काफ़ी नुकसान होता है। अब जब नुकसान होता है तो वो उस पर केस ठोक देता है। किस पे? फ्लेचर पे। तो फ्लेचर पे ठोक देता है तो फ्लेचर बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर को दिया था। तो कोर्ट कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, माना आपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप भी देखें कि काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसमें उसको सज़ा होती है, पेनल्टी दी जाती है। आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। शायद दिख रहा होगा आपको अगर मेरे कैमरे में, मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, ये क्या होता है, ये फ्लेचर होता है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग अगर ड्राइंग में एग्जाम में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये फ्लेचर का प्लॉट होता है। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को देता है यहाँ पे तालाब बनाने के लिए, रिजर्व तालाब बनाने के लिए, ठीक है। ये तालाब बना हुआ है यहाँ पे। अब क्या होता है, ये जो होता है यहाँ पे रिलायंस का प्लॉट होता है जिसमें माइंस रखे होते हैं। तो ये जब तालाब बन जाता है, तालाब बनने के कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पानी रिस के इसके माइंस को ख़राब करने लगता है। ये मामला 1868 का है। कॉन्ट्रैक्टर ने देखा, बना तो दिया तालाब, लेकिन उस तालाब के बीच में से जो कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं जो कि रिस के इसके माइंस में आने लगता है, नुकसान होने लगता है इसका। तो ये केस ठोक देते हैं इस पर। इसी केस का नाम है रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर 1868 में, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि गलती सरासर फ्लेचर की है, क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्टर को तालाब दिया बनाने के लिए तो उसको भी चाहिए था कि वो उस तालाब को देखे, एक बार चेक करे कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी को कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। गलती आपकी नहीं है, सज़ा आपको मिलेगी। ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ कंडीशंस है, वो आपको लिख लीजिए आप। देखिए, 3 कंडीशन है। डेंजरस थिंग, ए स्कैप और प्राइमा फेस लायबिलिटी। डेंजरस थिंग, आपने कोई भी डेंजरस थिंग, कोई सामान आपने अपने एक एरिया में रखा, पहला पॉइंट, ठीक है। अब रख तो दिया आपने, लेकिन वो उड़ के या किसी भी तरह स्कैप हो गया, उड़ गया, चला गया सामने वाले के साथ, और उसके वजह से किसी को नुकसान हो गया, तो आपको सज़ा मिलेगी, आपको दंड भुगतना पड़ेगा। उसको कहते हैं प्राइमा फेस लायबिलिटी। पहला डेंजरस थिंग आपने रखा, वो स्कैप हो गया, चाहे वो केमिकल हो, वो उड़ गया, गैस लीक कर गया, तो उससे क्या नुकसान हुआ, वो प्राइमा फेस लायबिलिटी में आएगा। मैं इसके बारे में आपको अच्छे समझा भी देती हूँ। देखिए,
डेंजरस थिंग, जैसे कि कोई लैंड है जिसने डेंजरस सामान लेकर आता है और वो स्केप कर जाता है, इस स्केप की वजह से किसी को डैमेज होता है, तो जब डैमेज हो गया तो प्राइमा फेस लायबिलिटी के अंदर आ जाता है। तो इसी को कहते हैं हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी कि आपकी गलती नहीं हुई, आपको पता भी नहीं है, लेकिन उसके वजह से, आपके उस चीज़ की वजह से किसी को नुकसान हो गया तो प्राइमा फेस लायबिलिटी में वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर एक्सेप्शंस है। देखिए 2 लायबिलिटी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को नो फॉल्ट लायबिलिटी भी कहते हैं और इसको रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। इसके एक्सेप्शंस किसके? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, यानी रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, यानी कि नो फॉल्ट लायबिलिटी, ये तीनों एक ही है। इसके एक्सेप्शंस ये है कि एक्सेप्शन प्लेंटिव फॉल्ट, यानी प्लेंटिव की गलती होनी चाहिए। इसमें एक मैं आपको ड्राइंग बना के बताती हूँ कि प्लेंटिव एक जैसे कि कोई एक आदमी है, उसने अपने एक प्लॉट में घास उगाया है, घास जंगली पेड़ उगाया है। ठीक है, जंगली पेड़ उगाया है और उसी के बगल में क्या था, एक आदमी का घोड़े का अस्तबल था। तो जो जंगली झाड़ जो उग रहा था उसका पॉइजन, जहरीला था, पॉइजन से भरा हुआ था, वो अपने बाउंड्री के अंदर ही था। इधर क्या हुआ, सामने वाले प्लॉट में जो अस्तबल था घोड़े का, घोड़ा आया और वो घास खा के मर गया। तो घोड़ा जिसका घोड़ा था, उसने उस आदमी पर केस ठोक दिया जो अपने बाउंड्री में उसका जंगली घास लगा हुआ था। तो इसमें अब किसकी गलती? इसमें किसकी गलती? आपके प्लॉट में जंगली घास लगा हुआ है, जंगली पौधे लगे हैं, लेकिन ये पौधा बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन घोड़े ने, आप किसी भी पार्टी के घोड़े ने आया और आप उस जंगली घास को उचक के खा लिया। तो किसकी गलती है? तो गलती जिसकी भी हम आगे बताएंगे। तो जिसका घोड़ा था उसने केस ठोक दिया, जिसका जंगली घास था उसने बोला कि भैया इसने जंगली घास उगाया हुआ है, जंगली पेड़ उगाया हुआ है, और वो पेड़ को थोड़ा सा ऊपर उठा तो मेरे घोड़े ने काट के उसको वहाँ जाके खा लिया, या जाके अंदर जाके खा लिया अपने बाउंड्री में, जो कि लॉक था, घोड़ा निकल गया वहाँ से। तो इसमें प्लेंटिव जो था वो घोड़े वाला था, डिफेंड कौन था? जिसके वो लगा था घास, जंगली ग्रासेस लगे थे। तो यहाँ पे बाद में जब केस लो चलता है, ये निर्णय होते हैं कोर्ट को, तो पता चलता है इसमें उस जंगली घास वाले बंदे की कोई गलती नहीं है, गलती वो घोड़ा उस एरिया पे चला गया था, यानी ये प्लेंटिव का फॉल्ट है, उसका फॉल्ट नहीं है। देखिए ऐसे इस तरह से कुछ मैं फिर से दिखाना चाहूँगी। देखिए क्या होता है कि मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, लेकिन प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। फिर देखिए ये क्या होता है, ये घोड़े का अस्तबल होता है। ठीक है, घोड़े का अस्तबल होता है, ये केस लॉ भी मैं आपको बताऊंगी। ये घोड़े का अस्तबल होता है और यहाँ पे ना घोड़े होते हैं, और यहाँ पे एक दूसरी जगह सामने ही प्लॉट है, वहाँ यहाँ पे जंगली पेड़ लगे हुए हैं। अब क्या करता है, ये घोड़ा आता है टिगरिक टिगरिक करके। ठीक है, ये घोड़ा है, बहुत ही गंदा घोड़ा है, लेकिन अच्छे से बना नहीं है। ये घोड़ा आता है और यहाँ पे जाके इसके घास को खा लेता है। अब इस घास को खाने से ही, पेड़ को खाने से वो मर जाता है। तो ये नॉक्स का प्लॉट होता है। ये जो नॉक्स होता है, इसका केस लो मैं बता रही हूँ, प्लेंटिव वर्सेस नॉक्स है इसका। तो ये क्या करता है कि इस पर केस ठोक देता है। तो यहाँ पे कोर्ट कहते हैं नहीं, यहाँ पे तो इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो जो ग्रास है अगर आपके बाउंड्री के अंदर लगा हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आप बच सकते हैं। सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। यानी कि क्या हुआ कि इसका केस लो देख लीजिए, निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, इसमें क्या होता है कि ये भी एक्सेप्शंस में, मैं एक्सेप्शंस बता रही हूँ एक्ट ऑफ गॉड। इसमें क्या होता है कि एक जो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, हाँ मार्शलैंड जो होता है उसमें एक आर्टिफिशियल तालाब बनाया होता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल तालाब बना होता है उसमें नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक होता है, तभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश की वजह से वो तालाब जो होता है टूट जाती है और पानी जो पड़ोसी के घर पे चला जाता है, यानी निकोलस के घर पे चला जाता होगा, क्योंकि केस लो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड है। तो निकोलस के घर पे पानी चला जाता है, मार्शलैंड ने तालाब बनाया था, खूब तेज बारिश आने लगी, बारिश ने क्या किया, वो तालाब को तोड़ दिया। तालाब को तोड़ने के बाद वो पानी जो पानी था वहाँ का पानी उससे भीग के नो डाउट पड़ोसी के घर पे जाएगा। तो उसने केस ठोक दिया उसको कि भाई साहब इसके तालाब की वजह से हमारा घर को नुकसान हुआ। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये उसकी कोई गलती नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान ने तेज बारिश हुई और उसकी वजह से ये आपको नुकसान हो गया, तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में इसमें बच सकते हैं। वॉलंटरी नॉट इंजीरिया, यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टी
अपनी प्रॉपर्टी बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, देन अगर कोई लॉस होता है तो कोई भी पार्टी एक दूसरे पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का नहीं ठोक सकती है, ठीक है। फोर्थ है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब कि एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर नाम से ही लग रहा है कोई भी स्ट्रेंजर किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करती है तो फिर ये अगर कोई भी स्ट्रेंजर आया कुछ नुकसान कर दिया, जैसे वो तालाब वाली स्टोरी है, अगर तालाब किसी ने बनाया है और सामने से कोई स्ट्रेंजर आया उस तालाब को नुकसान पहुंचा दिया जिसकी वजह से पानी कहीं और उसके पड़ोस में चला गया, तब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी उसमें, ठीक है। तो किस किस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी? प्लेंटिफ की कोई गलती हो, प्लेंटिफ की गलती हो, मतलब प्लेंटिफ ने केस ठोक दिया जबकि वो केस ठोकने लायक नहीं, घोड़े वाले मैटर में, प्लेंटिफ वर्सेस नॉक्स में, ठीक है। दूसरा मैटर है एक्ट ऑफ गॉड में, भगवान ने कुछ कर दिया, कुछ तूफान आ गया, आंधी आ गई, बारिश आ गई, बिजली चमक के गिर गई, उसके वजह से सामने वालों को नुकसान पहुंचा, तो उसमें आप बच जाओगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। वॉलंटरी नॉन इंजीनियर यानी दोनों पार्टी जो है वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कुछ काम करती है और उसके बाद कुछ नुकसान होता है तो उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगा। फोर्थ है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आके कुछ नुकसान करके चले जाता है, तो ए और बी है, बी का तालाब बनाया हुआ है, सी ने आके उस तालाब को तोड़ा, जो अनजान था, नहीं पता था कौन था, सी डी ई एफ कोई भी हो सकता है, तो ए सी पे बी पे कैश नहीं ठोक सकता स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का। तो ये हो गया आपका। और एक और है फिफ्थ पॉइंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई राज्य सरकार कुछ बना रही है उसके बाद कुछ नुकसान होता है, जैसे कि अगर रोड बना रही है, रोड अचानक गिर जाता है, टूट जाता है और किसी को उससे नुकसान हो जाता है तो उस पर भी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। तो इसमें मैं कुछ तो आपको कैसा लगा, लेकिन हाँ सॉरी जाते जाते मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी देयर इज नो वे ऑफ एक्सेप्शन, यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई बचने का एक्सेप्शन नहीं है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में बचने का कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्यों? इसके 3 पॉइंट है। एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट, हजार्ड्स यानी खतरनाक एक्टिविटी, थर्ड एस्केप और नॉट एस्केप, ये सब नॉन एक्सेप्शन इनमें है। एंड टू एंटर और इन्वॉल्व फॉर प्रॉफिट इन हजार्ड एक्टिविटी दैट इट इज नॉट नेसेसरी वेदर इट एस्केप और नॉट इफ एनी डैमेज विल हैपन, यानी कि कोई भी कंपनी कुछ खतरनाक रखती है, वो एस्केप करे या ना करे उसके बावजूद भी अगर वो नुकसान करती है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आती है। तो इसका सबसे बड़ा केस लो है MC मेहता वर्सेस यूनियन कार्बोरेट का, जो कि 1984 में हुआ था और जिसमें करीबन 2 दिसंबर जिसमें करीबन 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो इस केस लो में MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ कार्बोरेट में इन्होंने इन पे काफ़ी यूनियन कार्बोरेट को उन्होंने इनकी गलती थी जिसकी वजह से इन्हें इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया कि गैस लीक कर रहा है। तो ये था एब्सोल्यूट लायबिलिटी और आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को फिर से मैं बता दूं, 3 नामों से जाना जाता है, राइलेंस वर्सेस फ्लेचर, नो फॉल्ट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तीनों एक ही चीज़ है। अगर सवाल आएगा तो जो अलग है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के आपके पास एक्सेप्शन है, 5 एक्सेप्शन है। एक है अगर प्लेंटिफ ने फॉल्ट किया हुआ हो तब आप बच जाओगे, यानी कि आपने कुछ नहीं किया और सामने वाले का घोड़ा जैसे आके खा गया। सेकंड एक्ट ऑफ गॉड है, कुछ हो गया, घटना घट गई, कुदरत ने कोई घटना नहीं होगा। वॉलंटरी नॉन इंजीरिया है और एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है, कोई अनजान बंदा आके नुकसान पहुंचा देता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, राज्य सरकार या कोई सरकार काम कर रही है, उस बीच में कोई पुल टूट गया, कोई रोड सड़क टूट गया तो इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं आएगा। एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है उसमें कोई भी एक्सेप्शन का चांस नहीं होता। वो किस लिए होता है? जब कोई एंटरप्राइज जो होता है प्रॉफिट के लिए एंटर करता है, किसमें? हजार डेंजरस चीज़ में करता है, वो एस्केप करे या नॉन एस्केप करे, यानी कि वो बाहर जाए या ना जाए, लेकिन उससे किसी से नुकसान होता है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटीज में आप बच नहीं पाओगे। इसका सबसे बड़ा केस लो है MC मेहता वर्सेस यूनियन कार्बोरेट 1984 में। तो इसमें क्या हुआ था, इसको सज़ा, कार्बोरेट जो कंपनी थी उसके ऑनर्स को सज़ा दी गई थी और क्योंकि इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, 3000 लोग मारे गए थे। इन्होंने क्या किया था, एंटरप्राइज किया था, हज़ार्ड यानी खतरनाक एक्टिविटी किया था, एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट के लिए किया था। तो यही है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी पढ़ाऊंगी, जिसमें सेक्शन 34 और 149 को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करूंगी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी बताऊंगी। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया है, फिर भी 14 मिनट का हो चुका है वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ आया तो प्लीज़ दोबारा बताइएगा, मैं फिर से इसको और शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और जिसकी वजह से ये थैंक यू मैं आपको एडवांस में कह रही हूँ। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू डियर, बाय।